ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2022 सद्गुरु सद्गति दाता वृक्षपति सद्गुरुवार की वरदानी दिवस की सर्व ब्राह्मण आत्माओं को बहुत 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 मुबारक हो। सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त इशारे हम सब ब्राह्मण बच्चों प्रति इस प्रकार हैं। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार है, इसलिए कहते कि बच्चे अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संतोष में हद की प्राप्तियों की आकर्षण में नहीं आओ। ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के खत समाप्त करो। बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल साफ दिल हो तो मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो, यह हो नहीं सकता। तो ये है आज के अव्यक्त इशारे, जिसमें बाबा ने क्लियर करके इशारा भी दिया और हम बच्चों को चैलेंज भी दिया कि बच्चे, अगर आपका दिल साफ है, सच्चा है और संग दोष और हद और बेहद के आकर्षणों से परे हो, और बाबा को चिंता रहती है बच्चों की, इसलिए बाबा बहुत प्यार से बच्चों को कहते हैं कि बच्चे साफ दिल सच्चे दिल पे ही मुराद हासिल होती है। इतना अगर करेंगे और फिर भी बाबा की मदद नहीं हो तो बाबा कहते ऐसे हो नहीं सकता। तो सुनते हैं आज की साकार वाणी के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते आज सद्गति दाता बाबा स्मृति दिला रहे हैं। मीठे बच्चे, भले कोई कितना भी गुणवान, मधुर भाषी, स्थूल धन या सूक्ष्म ज्ञान रत्नों के धन से भरपूर भी क्यों ना हो, उसकी किसी भी विशेषता की तरफ हम ब्राह्मण बच्चों को आकर्षित नहीं होना है। माना किसी भी देहधारी को ना याद कर बस आत्मा समझ संबंध संपर्क में आना है। बाबा कहते जो भी ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, उनके मुख से बाबा के प्रति सदा यही मीठे बोल निकलने चाहिए कि मीठे बाबा ने नरकवासी से स्वर्गवासी बना सर्व विकारों के दुखों से छुड़ाकर हमें रूहानी राजयोग की शिक्षा द्वारा आदि मध्य अंत की, जो सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर, मर्जीवा जन्म की सौगात देकर हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है। तो वाह मीठे बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ना कितना दिल से निकलना चाहिए। फिर बाबा कहते अंतमति सो गति के लिए सर्व आकर्षणों से अपने को समेट कर वस्तु, वैभव, व्यक्ति, पदार्थ, संबंध किसी में भी बुद्धि योग ना हो, किसी में भी रग फंसी ना हो। बाबा कहते लोभ भी बहुत बड़ा विकार है, तो विकर्माजीत बनने का अभ्यास कर सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना है। अपने में हर समय धैर्य रखना है कि सब सुख के, बस अब सुख के दिन आए के आए। बाबा है जो सब सुखों और शक्तियों के और गुणों के सागर, वो हमें धीरज दे रहे हैं। धीरज धर मनुआ, तो बुद्धि योग सब तरफ से हटाए, बस ज्ञान के सागर, जो बाबा कहते आदि मध्य अंत की नॉलेज देने वाले हैं, बस उन्हीं में लगाना चाहिए। कल्प मुआफिक 5000 वर्ष बाबा कहते बाद आए हैं फिर हमारे सम्मुख, बेहद की रूहानी नॉलेज, बेहद का वर्षा लेकर, जो नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। बाबा तो अभोक्ता हैं, अजन्मा हैं। बाबा हमारे बाबा भी हैं, शिक्षक भी हैं और फिर सतगुरु भी हैं। बस बाबा की श्रीमत पर चल स्वर्ग की बादशाही के लायक बनना है। आत्म अभिमानी बन पावन बनना है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही याद करना है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज देकर हूबहू रिपीट होती है। फिर हम बच्चों को, बाबा कहते तुम बच्चों के सिवाय ये नॉलेज कोई भी नहीं जानता। श्रीमत पर अच्छी रीति बाबा की नॉलेज धारण कर, बाबा कहते मत सर्व आत्माओं की मनसा वाचा कर्मणा से मदद करनी है, सर्व का कल्याण करना है। बाबा स्मृति दिला रहे हैं और अपने में चेक भी करना है कि बाबा कहते आप ही हो डबल अहिंसक शक्ति सेना आत्माएं, किसी को भी दुख आदि नहीं देना है। और अब
अहिंसा परमो धर्म, आत्माएं आप ही कहलाती हो। तो अपने में चेक करना है, क्या मैं ऐसी हूँ जो आज बाबा ने मुझे टाइटल दिया है। बाबा कहते रावण राज है ही दुखधाम, और देवी देवताओं के चित्रों व चरित्रों में भी बाबा कहते हिंसा दिखा दी है। और अब बस बाबा के चरित्र और महिमा, बाबा कहते अब चरित्र और महिमा लायक बनना है। सिर्फ एक ईश्वर ही है जो उन्हें रत्नाकर सौदागर कहते हैं, जादूगर कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। बाबा ही पतित पावन है जो सर्व दुखों से छुटाकर हमें सुख के लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी महिमा और किसी की भी हो ना सके। बाबा भगवान को ज्ञान सागर, सूर्य सागर भी कहते हैं। बाबा कहते क्योंकि ज्ञान के प्रकाश के द्वारा बाबा हमारे अंधेरे जीवन को रोशनी में लाए, उजियारा करते। फिर स्थूल सूर्य की बात कर दी दुनिया में, तो कि वो तो सिर्फ धूप देता है, और पानी का सागर सिर्फ पानी देता है। बाबा कहते सूक्ष्म के सागर, फिर स्थूल पानी सागर को महिमा दे दी, माना सूक्ष्म के सागर की महिमा फिर स्थूल में दे दी। फिर बाबा कहते कि ज्ञान का सागर, ज्ञान से आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों की नॉलेज दे हमें, काल के पंजे से, माना दुखों के विकारों से छुड़ाकर। बाबा कहते हर आत्मा को छुड़ाकर मरजीवा नया जन्म देते हैं। सुप्रीम सागर, सुप्रीम सर्जन बाबा हमारे जैसे स्थूल में भी अगर कोई डॉक्टर किसी की जान बचाता है तो नया जीवदान देता है, ऐसे हमारे सुप्रीम सर्जन भी विकारों और दुखों से हमको बचाए, नया जन्म दे, 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। ज्ञान की नई नई बातें बताकर। दुनिया में तो कहावत है जैसे कि मर के भगवान से मिलते हैं या भगवान के पास पहुंचते हैं, लेकिन बाबा कहते लेकिन यहाँ संगम पर ही हम ब्राह्मण आत्माएं जीते जी भगवान बाप के बनते हैं और उनसे मिलन मनाते हैं। फिर बाबा कहते अलबेलेपन वश माया रावण अजगर की गोद में जाकर मरना, पुरानी दुनिया के विकारों में चले जाना, मर जाते हैं जीते जी। बाबा कहते हैं ईश्वर के बनते हैं ऐसे जीते जी, माया रावण राज्य के भी बन पड़ते हैं। अभिधर्मा अनुसार चलना है, फिर अधर्मी नहीं बनना है। बाबा कहते संगम में ही एक धर्म की स्थापना बाबा आकर करते हैं। बाबा कहते कलयुग है ही अधर्मी राज्य, इसी संगम पर ही आकर बाबा एक धर्म, सत्य धर्म की स्थापना करते। राजाई तो धर्मपरायण वालों की ही है, फिर ना तो कौरवों की ना पांडवों की। बाबा कहते श्री कृष्ण तो राजकुमार है, सतयुग का पहला प्रिंस। बाबा कहते पतित पावन ज्ञान का सागर उन्हें नहीं कहेंगे। देवताओं की महिमा सिर्फ अब संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं को ही है। बाबा कहते दुनिया में कोई ऐसा स्कूल या सत्संग नहीं है जहां ईश्वरीय नॉलेज देकर पुरुषार्थ कराकर नर से नारायण बनाते हों या नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हों। बाबा कहते चतुर्भुज युगल विष्णु का रूप है। कलयुग अंत और सत्युग की आदि बेला को ही संगम कहते, जहाँ बाबा आकर हमें इस सारी आदि मध्य अंत की रूहानी नॉलेज या शिक्षा देते हैं। बाबा कहते दुनिया में तो सारी नॉलेज किसको है नहीं, तभी तो आज भी मनुष्य भगवान को ढूंढते हैं, धक्के खाते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते करते दान दीप आदि भक्ति मार्गों की रस्मों रिवाज रिवायतें निभाते हैं। बाबा कहते ज्ञान मार्ग में तो चित्र आदि की कोई दरकार नहीं। श्री बाबा जो सुप्रीम सोल है, बिंदु स्वरूप है, बस अपने को भी आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को बैठ शांति से याद करना है। बाबा कहते फिर किसी बुजुर्ग को बूढ़े होने के कारण याद ना आए तो फिर निराकार बाबा का या बाप दादा का याद के अर्थ चित्र दिया जाता है। बाकी किसी देहधारी को याद करते नहीं बैठना है, अंतमति सो गति नहीं हो पाएगी। फिर बाबा कहते अंत समय में बुद्धि में फिर देहदारी ही घूमते रहेंगे। और वस्तुओं का भी आज बाबा ने बोला ज़्यादा संग्रह नहीं करना है, क्योंकि अंत के भी अंत का समय है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। पुरुषार्थ कर, सतो प्रधान पुरुषार्थ कर, प्रजा लायक नहीं बल्कि विश्व के मालिक लायक बनना है। बाबा कहते
जिनके महल फिर जमुना के मीठी नदियों के कंठे पर दिखाते हैं। नर से नारायण वो फकीर से अमीर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपार खुशी में रहना है। तो ये है ज्ञान के मुख्य पॉइंट। सुनते हैं याद अर्थ पॉइंट। नंबर 1, शिव बाबा को ही याद करना है, देहधारियों को बुद्धि से निकाल देना है। नंबर 2 पॉइंट, ईश्वर के चरित्रों को और उनकी महिमा को ही बुद्धि में रखना है। नंबर 3 पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कर एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। अंतमति सो सदगति के लायक बस निराकार की याद में ही रहना है। बाबा कहते धारणा के अर्थ पॉइंट हैं, बाप समान बनना और बनाना है। नंबर 2 पॉइंट, बहुत बहुत मीठा गुणवान बन, डबल अहिंसक बन, सर्व का कल्याण करना है। नंबर 3, कुछ भी एक्स्ट्रा वस्तु वैभव में नहीं आना है, नहीं करना है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनने की धारणा करनी है। लोभ लालच भी एक विकार है, उसमें नहीं आना है। बाबा कहते हैं नंबर 4 पॉइंट, ज्ञान योग की धारणा से ऊंचा पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनने की और श्री लक्ष्मी बनने की सतयुगी रजाई के अधिकारी बच्चा बनना है। सेवा अर्थ विशेष पॉइंट है। नंबर 1, सर्व के मददगार बन सर्व प्रति कल्याण की भावना से सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। नंबर 2 पॉइंट, सर्व प्रति बाप भगवान की यथार्थ नॉलेज देकर सर्व को अंधेरे से सोजरे तरफ लाने की सेवा करनी है, सर्व का आत्म दीपक जगाना है। नंबर 3 पॉइंट, श्रीमद प्रमाण। बाबा कहते श्रीमद प्रमाण ज्ञान योग की नॉलेज से सब मदद से बहुतों का कल्याण करना है। मनसा वाचा कर्मणा भी ज्ञान से मदद करनी है। बाबा कहते सर्व जन को आसुरी अधर्मी की रावण की गोद से निकालकर ईश्वरीय गोद का बनाना है। सर्व को जीवदान देने की प्रमुख सेवा करनी है। बाबा कहते आज वरदानी बाबा ने वरदान दिया, याद और सेवा का डबल लॉक लगाकर ब्राह्मण जीवन को शक्तिशाली, निर्विघ्न और मायाजीत बनाना है। देहधारियों से निराधार होकर कोई सहयोगी साथी भी ना हो, फिर भी याद और सेवा में तीव्रता लानी है। सर्वशक्तिवान की याद का बल ब्राह्मण जीवन में मायाजीत व विजयी बना देता है। तो बाबा कहते बाप की याद का अर्थ सेवा क्षेत्र में भी उतारना है, माना बाप की याद से सेवा क्षेत्र में उतरना है। जब बाबा की याद होगी तो सेवा में भी सफलता मिलेगी। तो विजय तो जैसे बाबा की याद से हुई पड़ी है और निर्विघ्न और सर्वशक्तिवान सर्व शक्तियाँ बाबा की याद से हमारे समझ लो आसपास ही हैं। तो ये है बाबा का वरदान। तो आज की वाणी से टूल है, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण कर, माना सर्व आकर्षणों से परे, चाहे वो हद के हैं चाहे बेहद के, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण कर बुद्धि योग एक श्री बाबा में लगाकर अंतमति सो सदगति लायक बनना है। अच्छा, ओम शांति।